श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी प्रवचन पीयूष से। प्रभु को पाने का एक ही रास्ता है। संवेद समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, जयंती किन्हीं महापुरुष की मनाई जाती है। मैं तो एक छोटा से छोटा साधु हूँ, लेकिन प्रेमियों ने अपनी श्रद्धा भाव प्रकट की है। इसके लिए मैं उन सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। संत मत कोई नया मत, नया धर्म, नया संप्रदाय, नया मजहब, नया रिलीजन आदि नहीं है। यह परम पुरातन सनातन वैदिक मत है। वैदिक मत होते हुए भी यह किसी भी अवैदिक मत से घृणा, राग, रोष, ईर्ष्या, द्वेष नहीं करता है। संत मत में सभी संतों का, चाहे वे किसी देश के, किसी वेश के क्यों ना हो, समान रूप से सम्मान किया जाता है। सभी संतों ने मानव कल्याण के लिए ईश्वर भक्ति बतलाई है और वह आंतरिक भक्ति है। यह ज्ञान योग युक्त ईश्वर की भक्ति है। जैसे बिना पृथ्वी के पौधा उत्पन्न होता है, उसी तरह बिना ईश्वर की भक्ति किए परम कल्याण की प्राप्ति नहीं होती है। ईश्वर की भक्ति में सदाचार का पालन अत्यावश्यक होता है। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, इन 5 पापों से बचना होगा। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा है, सूचे भाड़े साचु समावे, विरले सुचाचारी, तंते को परम तंतु मिलाया, नानक शरण तुम्हारी। पवित्र बर्तन में सत्य अटता है। जब तक मन विषय से निर्विषय की ओर नहीं होगा तो सर्वेश्वर का साक्षात्कार नहीं होगा। जब तक साक्षात्कार नहीं होगा तब तक परम कल्याण भी नहीं होगा। ईश्वर को खोजने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा है, काहे रे वन खोजन जाई, सर्ब निवासी सदा ले पातो ही संग समाई, पुहप मधी जियो पासु बसत है, मुकर माही जैसे छाई, तैसे ही हरि बसे निरंतर, घट ही खोजहूँ भाई, बाहर भीतर एको जानहूँ, एहु गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिनु आपा चीनै, मिटे न भ्रम की काई। ईश्वर कहीं दूर नहीं है नेरे सुझत नहीं, ल्यानत ऐसो जिंद, तुलसिया संसार को भयो मोतिया बिंद। तुलसी साहब, जिस तरह मोतियाबिंद हो जाने पर कोई चीज नहीं सूझता है, उसी तरह ही परमात्मा हमारे निकट है। जितना हमारे निकट कोई नहीं है, फिर भी हम नहीं देखते, चिन्हते हैं। जिस तरह मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर देने के बाद सब कुछ दिखने लग जाता है, उसी तरह संत सद्गुरु के निकट जाकर अंतः साधना करता है तो उसका मोतियाबिंद दूर हो जाता है। श्रोताओं की ओर से श्री सद्गुरु महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है,
सुझहि रामचरित मनि मानिक, गुपुत प्रगट जहाँ जो जेहि खानिक, जथा सुअंजन आंजी दृग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखहि शैल बन, भूतल भूरि निधान। संत मत बतलाता है, एक ईश्वर पर विश्वास करो और उस ईश्वर की प्राप्ति अपने अंदर होगी। उसके लिए कोई कठिन साधना नहीं है। बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में परचारी। सब कोई कर सकते हैं। जितने मनुष्य तन धारी हैं, प्रभु भक्ति कर सकते सभी। जितने मनुष्य हैं, चाहे नर हो या नारी हो, सभी ईश्वर भक्ति के अधिकारी हैं। हमारे यहाँ नारियां भी भक्तिन हुई हैं और उन्होंने भी ईश्वर की प्राप्ति की है। नर नारी में कोई भेद नहीं है, सब में आत्मा एक ही है। शरीर की भिन्नता है, आत्मा अभिन्न है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। राजा का पुत्र ही राजा की गोद में बैठ सकता है। उसी तरह जो ईश्वर का अंश है, जीव है, चेतन आत्मा है, वही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। जैसे हम आँख से ही देख सकते हैं और आँख के अतिरिक्त किसी इंद्रियों से हम देख नहीं सकते हैं। कान से ही हम शब्द ग्रहण कर सकते हैं, नासिका से ही हम गंध को ग्रहण कर सकते हैं, त्वचा से ही हम स्पर्श का ज्ञान कर सकते हैं, मुंह से ही हम भोजन ग्रहण कर सकते हैं। मलमूत्र विसर्जन के लिए एक एक रास्ता नियुक्त है। उसी तरह ही ईश्वर प्राप्ति का रास्ता एक है, वह चेतन आत्मा के द्वारा ही प्राप्त होगा और दूसरे से नहीं। इसलिए गुरु महाराज की वाणी में है, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। दो नैन नजर जोड़ी के, एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन, अंतर में खोजना। तिल द्वार तक के सीधे, सूरत को खींच ला, अनहद धुनों को सुन सुन, चढ़ चढ़ के खोजना। बजती हैं 5 नौबतें, सुनिए एक एक को, प्रत्येक पैर चढ़ी जाए के, निज नाह खोजना। पंचम बजे धुर घर से, जहाँ विराजे, गुरु की कृपा से में ही तह पहुँची खोजना। अपने में खोजना कहीं जाना नहीं है, घर बार परिवार रोजगार को छोड़ना नहीं है। जो घर बार परिवार रोजगार करते हुए भगवत भजन करके अपना कल्याण बना लेता है, वही दूसरे का भी कल्याण करेंगे। जो अपना कल्याण नहीं बनाएंगे, वे दूसरे का भी कल्याण नहीं बना सकते हैं। इसलिए संतों ने कहा
ईश्वर भजन करो, सदाचार का पालन करो। सदाचार के आधार पर ही ईश्वर भक्ति का दृढ़ भवन बन सकता है। सदाचारहीनता बढ़ने से ईश्वर की भक्ति नहीं हो सकती, ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, आध्यात्मिकता ऊपर रखो, जहाँ आध्यात्मिकता रहेगी वहाँ सदाचारिता रहेगी, क्योंकि आध्यात्मिकता का और सदाचारिता का क्यों और यू का संबंध है। जहाँ सदाचारिता रहेगी वहाँ की सामाजिक नीति अच्छी होगी, जहाँ की सामाजिक नीति अच्छी होगी वहाँ की राजनीति कभी बुरी नहीं हो सकती। इसलिए पंच पापों से अपने को बचाओ, ईश्वर पर विश्वास करो। वे अपने अंदर में मिलेंगे, बाहर कहीं नहीं मिलेंगे। जब एक बार वे अंदर में मिल जाएंगे तो बाहर में भी मिलेंगे। संतों ने कहा, ईश्वर का भजन करके अपना परम कल्याण बना सकते हैं। जाड़ा का समय है, दूर दूर से लोग आए हुए हैं। इस समय मैं इतना ही कहूँगा, सब लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो प्रणाम करने योग्य हैं उनको प्रणाम करता हूँ, जो आशीर्वाद के योग्य हैं उसे मैं आशीर्वाद देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज की 87वीं पावन जयंती के शुभ अवसर पर यह प्रवचन महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट में दिनांक 20/12/2006 ईस्वी को अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।